नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं संस्कृत साहित्य से संबंधित जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो पर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में जो है ये आते हैं। तो हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन जो है इनमें से असत्य है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कि वे कश्मीर के निवासी थे। और जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपना या जीवन से संबंधित किसी बात को उल्लेख नहीं किया है। और कालिदास का उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह था और वे शिव की उपासना करते थे, जो है हमारे राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा किरातोर्जुनियम, इसमें कोरोनाम अधिपस्य जो शब्द प्रयुक्त किया गया है तो ये किसके लिए हुआ है? पहले तो जो किरातोर्जुनियम है ये भारवी के द्वारा विरचित जो ग्रंथ है, और भारवी को जो है अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं तो ये जो कुरनाम अधिपस्य जो शब्द दिया गया है किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन या भीम। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह जो है दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिक्त हैं सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध कौन से ग्रंथ से है? तो ये जो सूक्ति दी गई है इसका संबंध किस ग्रंथ से है? ऑप्शन है किरातोर्जुनियम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम या रघुवंशम। सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका जो संबंध है ये मेघदूत से है, कालिदास के द्वारा विरचित है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। और इसमें जो है मेघ को दूत के रूप में जो है बनाकर भेजा गया है। और किसने भेजा था? यक्ष ने, जो अपनी प्रिया जो उसकी जो प्रिया थी, जो उसका जो नया नया जो विवाह हुआ था तो उसमें जो है बिछड़ गए थे, तो अब जो है वो मेघ को जादूत के रूप में भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 3 लाख श्लोक हैं। इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में बटी हुई है। यह पौराणिक उपन्यास है। यह विश्व का सबसे बड़ा खंड काव्य है। तो यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसकी कथा वस्तु जो है ये 18 पर्वों में विभक्त है, हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरित में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? तो कौन सा पात्र है जिसकी जो भूमिका है ये नगण्य बताई गई है? सूत्रधार, नायक, नायिका या विदूषक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदूषक। तो उत्तरामचरित में जो किस पात्र की भूमिका नगण्य बताई गई है तो विदूषक की जो भूमिका है ये नगण्य बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी, इसका नायक। तो कादम्बरी ग्रंथ का जो नायक है ये कौन है? शूद्रक, तारापीड़, चंद्रपीड़ या वैशंपायन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रपीड़ जो है ये कादम्बरी जो ग्रंथ नाटक है इसका नायक है। ये कादम्बरी जो एक कथा है इसका नायक चंद्रपीड़ है। इसमें जो 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किरातोर्जुनियम प्रथम सर्ग के अंत्य अधोलिखित श्लोक में कौन सा छंद का जो प्रयोग हुआ है? ये जो किरातोर्जुनियम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में आता है। तो ये जो दी गई है इसमें छंद बताना है कौन सा है। विधि, समय, नियुगाद, दीप्ति, संहार, जी हम, उपजाति, वसंतिल का या मालिनी छंद। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसमें जो है मालिनी जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे छंद से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जो आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर
देख सकते हैं छंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे द्वारा कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दुष्यंतेन हितं तेज दध्यानां भूते भुव अवहितन्याम ब्रह्माण्य अग्निगर्भाम समी इव। यह जो सूचना है कर्ण को किससे प्राप्त हुई थी? गौतमी, अनुसुईया, प्रियमदा या छंदोमयी वाणी के द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो कर्ण को जो है इसकी सूचना जो छंदोमयी जो वाणी थी इसके द्वारा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स इयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायताम। यह किससे कहा गया है? तो जब शकुंतला जो है ये अपने पति के घर जाने वाली होती है तो ये जो किन के लिए जो है ये कहा गया है, ये जो है किससे कहा गया है? सखियों से कहा गया है, वन देवियों से, लता पादपों से या पशु पक्षियों से? तो ये जो बात किन के लिए कही गई है? राइट आंसर है ऑप्शन जी, लता पादपों से। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें जो शकुंतला जब अपने पति के घर को जाने वाली होती है तब जो है ये बात कही जाती है कि शकुंतला जो आज अपने पति के घर जा रही है तो सभी के द्वारा जो इसको जो कुछ देना है ये दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? रुयक ने, कुंतक ने, क्षेमेंद्र ने या मम्मट ने? तो काव्य की आत्मा जो है किन के द्वारा मानी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेमेंद्र के द्वारा जो है औचित्य को काव्य की आत्मा माना गया है। नेक्स्ट है याम चिंत्यामि सत्तम मई सा विरक्ता पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? ये जो पंक्ति जो दी गई है इसका संबंध इनमें से किस या पुस्तक से है, कौन से नाटक से है या कौन से काव्य से जो इसका संबंध है? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, उत्तरामचरितम या नीति शतकम? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जो पंक्ति है ये नीति शतक से ली गई है, याम चिंत्यामि सत्तम मई सा विरक्तः। अगला क्वेश्चन है न बाध्यते अस्य त्रिगणः परस्परम। न बाध्यते अस्य त्रिगणः परस्परम जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? मृच्छकटिकम से, किरातार्जुनीयम से, अभिज्ञान शकुंतलम से या नीति शतकम से? ये कहाँ से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैरव के द्वारा जो विरचित जो किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है यहाँ से ये ली गई है और मृच्छकटिक जो है इस शूद्र के द्वारा विरचित है। अगला क्वेश्चन रहेगा शिशुपाल वध, इसमें सर्गों की संख्या। दोस्तों एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन सर्गों से संबंधित भी जरूर पूछा जाता है। तो ये जो शिशुपाल जो वध है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 19, 20, 18 या 17? से आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसमें जो है सर्गों की संख्या 20 है। और दोस्तों आप जो है इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। तो इसको जो है आप इस तरह से कुछ जो है याद रख सकते हैं और जो है किसी में भी आपको ये नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो ये जो शिशुपाल वधम जो कथा वस्तु है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? ऑप्शन है सभा पर्व, वन पर्व, आदि पर्व या विराट पर्व? राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो शिशुपाल वध जो महाकाव्य है ये महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? ये जो शिशुपाल वध है इसके पहला जो सर्ग है इसमें कितने श्लोक हैं? ऑप्शन है 70, 60, 75 या 50? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है 75 श्लोक हैं। नेक्स्ट है शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह जो परिभाषा है ये किन की है? दंडी, भामह, मम्मट या आनंद वर्धन? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली जो है इसका संबंध दंडी से है, जो है ये जो है दंडी की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नांकित काव्य प्रयोजनों में कौन आचार्य मम्मट के द्वारा मान्य नहीं है? तो ये जो काव्य के जो प्रयोजन है इसमें कौन सा आचार्य मम्मट के द्वारा मान्य नहीं है? यश,
धनार्जन, प्रीति या व्यवहार ज्ञान। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रीति। तो ये जो काव्य के जो प्रयोजन दिए गए हैं इनमें से आचार्य मम्मट के द्वारा कौन सा नहीं माना गया है, तो ये प्रीति को नहीं माना गया है। तो ये जो पंक्ति है काव्य में से अर्थकृत है, जो इस प्रकार से जो श्लोक है इसमें जो काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं, तो इसमें जो है प्रीति को नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा विज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कम्भक समाप्त हो जाता है। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसके कौन सा अंक है जिसमें विस्कम्भक समाप्त हो जाता है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जो चतुर्थ जो अंक है इसमें विस्कम्भक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रवृत्ताम प्रकृति हिताय पार्थिव है पुनर्विव परिगतम शक्तिर आत्म भू। यह जो भर्तवाक्य है कहाँ से लिया गया है? दोस्तों एक होता है नंदी और एक होता है भर्तवाक्य। नंदी का प्रयोग नाटक के शुरू में और भर्तवाक्य का अंत में प्रयोग होता है। ये भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ये पूछा गया कि भर्तवाक्य किस ग्रंथ का है? मृच्छकटिक का है, मालविका अग्निमित्रम का है, अभिज्ञान शकुंतलम का है या उत्तराम चरितम का है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो पंक्ति है ये अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा नव सरगते मागे नव शब्दों न विदिते उक्ति किस ग्रंथ के ली गई है? तो नव सरगते मागे नव शब्दों न विदिते यह कहाँ से ली गई है? मेघदूत से, शिशुपाल वध से, कुमार संभव से या जानकी हरण से? तो इसका संबंध कहाँ से है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। शिशुपाल वध जो महाकाव्य है वहाँ से जो है ये ली गई है। नेक्स्ट है हमारा मृच्छकटिक का विदूषक। दोस्तों ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो शूद्रक के द्वारा विरचित जो नाटक है मृच्छकटिक, इसमें विदूषक आपने बताना है उसका क्या नाम था? मैत्रेय है, माधव्य है, माणवक है या गौतम है? तो कौन है इसमें? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मृच्छकटिक जो नाटक है इसमें विदूषक जो है कौन है? वह ये मैत्रेय है। और मृच्छकटिक जो नाटक है ये मिट्टी की गाड़ी की जो घटना है उसके आधार पर जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा नीति शतकम, ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो कौन से काव्य के अंतर्गत आता है ये? गद्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्त काव्य है या इनमें से कोई नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो नीति शतकम किस काव्य के अंतर्गत आता है? तो ये मुक्त काव्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा विज्ञान शकुंतलम नाटक में विदूषक, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो हमारा दूसरा था इसमें विदूषक पूछा गया था, अब जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में विदूषक पूछा गया है। तो इसमें विदूषक कौन है? वसंतक है, मैत्रेय है, माधव्य है या इनमें से कोई नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अभिज्ञान शकुंतलम में विदूषक कौन है? माधव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंबुकंठ समस्त पद का सही विग्रह है। तो ये जो कंबुकंठ है इसका समस्त पद का सही विग्रह कौन सा होगा? कंबुः कंठ यस्य स कंबो कंठ कंबोश्च असौ कंठ च कंबुर इव कंठो यस्य स। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जो कंबुकंठ जो दिया गया है इसका समस्त पद का जो सही विग्रह होगा कंबु इव कंठ यस्य स। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सी कृति भर्तृहरि के द्वारा नहीं है? कौन सा जो है इनमें से इनके द्वारा नहीं लिखी गई है? वैराग्य शतक, नीति शतक, वाक्यपद्यम या पंचतंत्रम? तो कौन सी इनमें से नहीं लिखी गई है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो इनमें से पंचतंत्र जो है ये भर्तृहरि के द्वारा विरचित नहीं है। तो पंचतंत्र किन के द्वारा लिखी गई है? ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं वैराग्य, नीति, श्रृंगार, वाक्यपद ये सभी जो है भर्तृहरि के द्वारा विरचित है। अगला क्वेश्चन रहेगा किस नाटक का अंगिरस करुण रस है? तो इनमें से करुण रस का प्रयोग इनमें से कौन से महाकाव्य में हुआ है?
महावीर चरित में, उत्तरामचरित में, वेणी संहार में, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये जो उत्तरामचरित जो है इसमें राम का जो उत्तर अर्थात बाद की घटना का जो इसमें वर्णन है और इसमें जो है करुण रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान करना। तो अपने जैन में मिलान करना है। सुबंधु बाण दंडी अंबिका दत्त, तो इनमें से कौन सा जो है किसके द्वारा विरचित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए 1 3 4 2 सुबंधु वासुदेवदत्ता बाणभट्ट हर्षचरित। तो ये जो राजा हर्ष जो थे ये जो है थानेसर के जो है राजा थे, शासक थे, वहाँ पर शासन करते थे, वहाँ जैन की राजधानी थी। और बाणभट्ट जैन के दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट ने जो है इनके ऊपर जो है एक जो महाकाव्य था ये लिखा था हर्षचरित। अब जो है दंडी की काव्य आदर्श और अंबिका दत्त की जो है शिवराज विजय है। सुंदरनद और शिवराज विजय जो है ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लघुत्रयी और बृहत्त्रयी इनमें से कोई सा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, कुमार संभव या नैषधीय चरितम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो कुमार संभव है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आती है, ये आती है लघुत्रयी के अंतर्गत। तो इसमें बृहत्त्रयी पूछा गया है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरित जो है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? वेणी संहारम, नैषधीय चरितम, सपनमास दत्तम या शिशुपाल वधम। राइट आंसर है ऑप्शन सी। सपनवास दत्तम जो नाटक है ये महाभारत पर आधारित नहीं है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं वेणी संहार, तो इसमें जो है वेणी खून से जो उसको जो चोटी थी उसको धोने की बात जो इसमें बताई गई है। नैषधीय चरित नल के जो है इसमें कथा का वर्णन है। और इसमें जो है शिशुपाल जो है इसमें श्री कृष्ण के द्वारा उसको वध किया जाता है। तो ये सभी जो है तीनों घटनाएं महाभारत पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा धूता पात्र है। तो ये जो यहाँ पर धूता पात्र है, तो यहाँ पर धूता किस में पात्र हैं? मृच्छकटिक में है, मुद्रा राक्षस में है, मालविका अग्निमित्र में है या मालती माघवम में है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो धूता जो है ये पात्र किस में है? ये मृच्छकटिक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा और जो यमुना है इसके जो मिलन का वर्णन हमें किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऑप्शन है रघुवंश में, कादम्बरी में, किरातार्जुनीय में या हर्षचरितम में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। रघुवंश में जो हमें गंगा और यमुना जो है इनका मिलने का वर्णन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता अर्थात 24,000 श्लोकों से युक्त इनमें से कौन प्रसिद्ध है या 24,000 जो है किन के लिए कहे जाते हैं? रामायण, महाभारत, ब्रह्मांड पुराण या बृहदारण्यक उपनिषद। राइट आंसर है ऑप्शन ए। रामायण में जो है 24,000 जो श्लोक है इसके लिए इसको जाना जाता है। चतुर्विंशति 24 और सहस्त्र 1000 24,000 श्लोकों के लिए जो इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा श्रीमद्भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कितने अध्याय हैं? 15, 18, 20 या 16। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? इसमें 18 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है राजा शूद्र का जो प्रधान था अमात्य इसका नाम क्या था? वैशंपायन था, कुमारपाली था, पुंडरीक था या चंद्रापीड़ था। राइट आंसर है बी कुमारपालित। राजा शूद्र के जो प्रधान अमात्य थे इनका नाम था कुमारपालित।
पालित। अगला क्वेश्चन है काव्यादर्श के लिए किन्हें जाना जाता है। काव्यादर्श के रचयिता कौन है। भास, भारवी, शूद्रक या दंडी। तो काव्यादर्श के रचयिता कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दंडी काव्य आदर्श। भारवी अर्थ गौरव। नेक्स्ट है हमारा उत्तरामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है। ये जो उत्तरामचरित है इसमें कौन से काल के समाज और संस्कृति का वर्णन हुआ है। महाभारत काल की, पुराण काल की, रामायण काल की या कालिदास काल की। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो उत्तरामचरित में जो है रामायण के बारे में ही जो है लिया गया है, रामायण से जो है कथा वर्णित है। तो उत्तरामचरित में रामायणकालीन समाज का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भवभूति की रचना नहीं है। तो इसमें से भवभूति के द्वारा विरचित कौन सी रचना नहीं है। महावीर चरित, दशरथ मालती माधव या उत्तराम चरितम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये जो नैषध चरितम जो है ये भवभूति की रचना नहीं है, और जो ऑप्शन दिए गए हैं महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरितम, ये सभी जो है इनकी रचना है। और दोस्तों अगर आपने जो है सभी कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित जो है वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जो आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी कवि हैं उनकी जो जितने भी रचनाएं हैं और उनका जन्म स्थान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी जो उस वीडियो में कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को प्रदत्त अर्थात दिया गया गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो कौन से पर्व में इसका उल्लेख किया गया है। स्त्री पर्व में, विराट पर्व में, शांति पर्व में या भीष्म पर्व में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को गीता का उपदेश जो दिया गया था ये महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है अविमारकम नाटक के प्रणेता कालिदास है, श्रीहर्ष, भास या शूद्रक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भास। तो भास के द्वारा जो है ये रचित है अविमारकम नाटक। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार के चरित्र का वर्णन किसने किया है। ये जो 10 कुमार चरितम जो है इसमें 10 कुमारों के जो चरित्र है उसका वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो किन के द्वारा ये रचित है। भूषण भट्ट, दंडी, सुबंधु या बाण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो दंडी के द्वारा रचित है 10 कुमार चरितम जिसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन है। हमारा अगला क्वेश्चन है अनाथ परिपालनम ही धर्म है, अस्मद विधानम सुक्ति का संबंध। ये जो अनाथ परिपालनम ही धर्म है, अस्मद विधानम सुक्ति का संबंध इनमें से किससे है। सुभाषित रत्नावली से है, चंद्रपीठ कथा से है, नीति शतक से है या वैराग्य शतक से है। इसका जो संबंध रहेगा चंद्रपीठ की कथा से रहेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्जुन के धनुष का नाम। ये भी जो है पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था स्टैटिस्टिक्स में आया हुआ था, पिछले से पिछला। तो इसमें जो है अर्जुन के धनुष का नाम जो है पूछा गया था, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में घूम कर दोबारा वहीं पूछ लिए जाते हैं। तो अर्जुन के धनुष का इनमें से नाम क्या है। पंचजन्य है, गांडीव है, पाशुपत है या पुष्प धनवा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो इनको जो है गांडीव जो है नाम से धनुष दिया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। शाल्मली वृक्ष अशोक सरोवर का वर्णन किस में हुआ है। रघुवंश, किरातोर्जुनीयम, शिवराज विजय या कादम्बरी। तो कादम्बरी में जो है शाल्मली वृक्ष और जो अशोध जो सरोवर है इसका वर्णन हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है कई बार जो एग्जाम में पहले भी आया हुआ है और दोबारा भी जो इसके आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी। तो कौन से आश्रम में जो है ये राजा दिलीप के द्वारा गौ सेवा की गई थी। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ या
विश्वामित्र। तो सी आंसर है ऑप्शन सी। वशिष्ठ के आश्रम में जो है पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दिलीप ने गौ सेवा की थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाखादत्त की कृति का नाम हितोपदेश है, मुद्रा राक्षस है, शिशुपाल वध है या मृच्छकटिकम है। तो ये है मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस है। इसमें राक्षस को जो है अंगूठी दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है रघुवंश, किरातोर्जुनीयम, नैषधेय चरितम या शिशुपाल वधम। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बृहत्त्रयी में कौन सा नहीं गिना जाता है? रघुवंश जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। और जो ऑप्शन दिए गए हैं किरातोर्जुनीयम, शिशुपाल, नैषधेय चरित, इनका संबंध जो है बृहत्त्रयी से रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजा दिलीप की पत्नी का नाम इंदुमती, सुदक्षिणा, लक्ष्मी या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किरातोर्जुनीय में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? तो कौन सा अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? पाशुपत, चक्र, गदा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पाशुपत अस्त्र की जो प्राप्ति भगवान शंकर से की जाती है अर्जुन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम कृति है तो किन की कृति है? दंडी, भवभूति, भास या श्रीहर्ष। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तरामचरितम किसकी कथा है, किसकी जाकृति है, किसकी रचना है? तो ये भवभूति की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुष्पक प्रतिका अस रमस्य कौन रस है किस कवि से संबंधित है? तो किस कवि से इसका संबंध रहेगा? कालिदास, भास, भवभूति या अशोक घोष। इसका जो संबंध है ये भवभूति से है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कब सूर्य प्रभो वंशकोश अल्पविषमति ये जो है किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये कौन से ग्रंथ से संबंध रखती है? रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तर रामचरितम या मेघदूतम। इसका संबंध रहेगा रघुवंश से। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।